नमस्कार साथियों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लाइब्रेरी साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। और इसके लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ इसरो का एक क्वेश्चन पेपर जो मैंने खुद अटेंड करा था फॉर द पोस्ट ऑफ लाइब्रेरी असिस्टेंट। तो चलिए डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, हेक्साडेसिमल सिस्टम यूजेस विच नंबर एज द बेसिस। तो हेक्साडेसिमल सिस्टम जैसे कि बाइनरी सिस्टम होते हैं, ऑक्टा डेसिमल होता है, एक ऐसी हेक्साडेसिमल सिस्टम होता है। तो बाइनरी में आपको पता है जो नंबर यूज़ होता है बेसिस वो होता है 2, ऑक्टा डेसिमल में होता है 8 और हेक्साडेसिमल में होता है 16 एज द बेसिस नंबर। ओके, तो इसका राइट आंसर हो गया 16। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट ए साइटेशन एनालिसिस टूल। इनमें से कौन सा साइटेशन एनालिसिस टूल नहीं है। तो साइटेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को हम क्रेडिट देना, यानी कि साइट करना किसी चीज़ को। तो देखो स्कोपस वो भी साइटेशन एनालिसिस टूल है, वेब ऑफ साइंस वो भी साइटेशन एनालिसिस टूल है, गूगल स्कॉलर ये भी साइटेशन एनालिसिस टूल है, लेकिन वेबोमेट्रिक्स ये साइटेशन एनालिसिस टूल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो गया वेबोमेट्रिक्स। अब ये टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं, ये टर्म्स ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं वेबोमेट्रिक्स। वेबोमेट्रिक्स का मतलब होता है कि वेबोमेट्रिक्स का दूसरा नाम होता है वेबोमेट्रिक्स का दूसरा नाम होता है साइबरमेट्रिक्स। ट्राइज टू मेज़र द वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि WWW जो टिम बर्नर्स ने निकाली थी उसको मेज़र करना, टू गेट नॉलेज अबाउट द नंबर एंड द टाइप ऑफ हाइपरलिंक्स स्ट्रेचिंग ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब इन यूजिंग पैटर्न। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड वेब को मेज़र कर रहे हैं ताकि हमें नॉलेज मिल पाए अबाउट द नंबर एंड टाइप ऑफ हाइपरलिंक्स। तो हम उसे मेज़र कर रहे हैं हाइपरलिंक्स को। नेक्स्ट, व्हाट इज़ वेब ऑफ साइंस। वेब ऑफ साइंस का दूसरा नाम होता है वेब ऑफ नॉलेज। और वेब ऑफ साइंस असली में होती क्या है, ये भी होती है पेड एक्सेस प्लेटफॉर्म होती है डेट प्रोवाइड एक्सेस टू मल्टीपल डाटाबेसेस। ठीक है, ये एक सर्विस है जिससे हम क्या करते हैं, पेड एक्सेस प्लेटफॉर्म देता है, ये एक्सेस मिल जाता है हमें डाटाबेसेस के डाटाबेस के लिए हमें एक्सेस मिल जाता है। डेट प्रोवाइड रेफरेंस एंड साइटेशन डाटा फ्रॉम एकेडमिक जर्नल। किस के लिए साइटेशन डाटा मिल जाता है, एकेडमिक जर्नल का, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग के लिए, अदर डॉक्यूमेंट इन वेरियस एकेडमिक डिसिप्लिन के लिए। ये ओरिजिनली जो ये वेब ऑफ साइंस है ये किसने प्रोड्यूस करी, ये भी पेपर में आता है क्वेश्चन। तो ये प्रोड्यूस करी थी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक पेड एक्सेस प्लेटफॉर्म है तो डिफरेंट डाटाबेसेस। तो कौन कौन से डाटाबेस होते हैं, एकेडमिक जर्नल के हो सकते हैं, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग के हो सकते हैं डाटाबेस, या एकेडमिक डिसिप्लिन के हो सकते हैं, और ये प्रोड्यूस करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट स्कोपस। स्कोपस क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट एंड साइटेशन डाटाबेस है। सन 2004 के अंदर लॉन्च करा गया था और इसके अंदर 36,000 टाइटल है फ्रॉम एक्सपेक्टली 11,000 पब्लिशर्स कि इतने टाइटल हम सर्च कर सकते हैं। उस 36,000 में से 34,000 यानी कि 34,000 पीयर रिव्यूड जर्नल्स है इन टॉप लेवल सब्जेक्ट फील्ड। और टॉप लेवल सब्जेक्ट फील्ड कौन सी हो सकती है, लाइफ साइंस, सोशल साइंस, फिजिकल साइंस एंड हेल्थ साइंस। यानी कि अगर हमें किसी को भी कोई रिसर्चर है उसको लाइफ साइंस, सोशल साइंस, फिजिकल साइंस या हेल्थ साइंस के ऊपर रिसर्च करनी है तो स्कोपस से वो सर्च कर सकता है, क्योंकि ये एक डाटाबेस है जो सन 2004 में निकला था और लगभग 36,000 इसके अंदर टाइटल्स हैं। अब गूगल स्कॉलर क्या होता है। गूगल स्कॉलर एक फ्रीली एक्सेसिबल वेब सर्च इंजन है। जैसे गूगल होता है उसका एडवांस रूप होता है, जो चीज़ें हमें गूगल में नहीं मिलती वो हम गूगल स्कॉलर से पूछते हैं। तो गूगल स्कॉलर क्या है, फ्रीली एक्सेसिबल वेब सर्च इंजन है। टेट इंडेक्स द फुल टेक्स्ट और मेटा डाटा स्कॉलरली लिटरेचर अक्रॉस एन अरे ऑफ पब्लिशिंग फॉर्मेट एंड डिसिप्लिन। अब आपको ये तो पता होगा कि गूगल क्या करता है, ये क्या करता है, इंडेक्स करता है मेटा डाटा। अब मेटा डाटा क्या होता है कि डाटा का भी डाटा होता है मेटा डाटा। तो जितनी भी अच्छे स्कॉलरली लिटरेचर्स हैं उनके डाटा को भी, छोटे से छोटा डाटा को भी इंडेक्स करना, यानी कि छोटी से छोटी चीज़ भी हमारे इंडेक्स में पकड़ी जाए, तो गूगल स्कॉलर ये काम करता है। और ये भी लॉन्च हुआ था सन 2004 के अंदर। ठीक है, तो साइटेशन एनालिसिस टूल इसमें से कौन सा नहीं है, वो है वेबोमेट्रिक्स। क्योंकि वेबोमेट्रिक्स का काम इतना ही होता है कि वो वर्ल्ड वाइड वेब को मेज़र करता है, जैसे यूनिवर्सिटी की रैंकिंग मेज़र करना या किसी भी चीज़ की रैंकिंग मेज़र करना, तो वो मेजर्स का काम होता है।
ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओरिजिन ऑफ वर्ड ट्रेस्ड बैक एज फार एज पॉसिबल इन टाइम, यूजुअली बाय मेथड ऑफ कंपेरेटिव लिंग्विस्टिक। तो ओरिजिन ऑफ वर्ड इनमें से कौन सा शब्द डिनोट करता है, आप ये देखिए। तो ये इसका राइट आंसर है इटिमोलॉजी, ऑप्शन बी। ओके, अब मैंने जो चारों ऑप्शन है चारों का मतलब लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। एंथ्रोपोलॉजी होता है मनुष्य जाति का विज्ञान। ओके, इटोमोलॉजी होता है सोर्स ऑफ ए वर्ड, स्टडी ऑफ सोर्स ऑफ स्पेसिफिक वर्ड, जैसे कि कोई वर्ड कैसे उत्पत्ति हुई, उसका वो वर्ड आया कहाँ से, ये होता है इटोमोलॉजी। इथेनोग्राफी होता है साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट रेसेस एंड कल्चर, कि कल्चर और रेस का साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन, ये होता है इथेनोग्राफी। अब यूलॉजी क्या होता है, स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग दैट से गुड थिंग अबाउट समबडी और समथिंग, ये होता है ईलॉजी। तो ये चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, अब चारों आप उसको याद कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए। यूडीसी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, ये आपको पता होना चाहिए। इस फर्स्ट पब्लिश इन फ्रेंच में पब्लिश हुई थी, ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी फ्रेंच। यूडीसी क्या होता है, एक एंग्लो सिंथेटिक फेसेस क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है फीचरिंग डिटेल्ड वोकेबलरी एंड सिंटैक्स दैट एनेबल पावरफुल कॉन्टेक्ट इंडेक्सिंग इन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल इन लार्ज कलेक्शन। सबसे पहली बात तो ये देखिए आप, ये जो यूडीसी होती है सन 1905 में पब्लिश हुई थी बाय पॉल ओलेट एंड हेनरी फोलेट। ठीक है, यूडीसी ह्यूमन नॉलेज को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ह्यूमन नॉलेज को। ठीक है, यूडीसी ज़्यादातर साइंटिफिक लाइब्रेरीज में काम आती है, जैसे कि कोई डिफेंस लाइब्रेरीज होगी या कोई ऐसे विशेष किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर लाइब्रेरी होगी, उसमें ज़्यादातर यूज़ होती है। और ये एक बड़ी अच्छी यूडीसी बड़ी इंटरेस्टिंग है क्लासिफिकेशन स्कीम, तो आपको जब टाइम मिले इसको पढ़िएगा भी। सिंस 1991 यूडीसी हैज़ बीन ओन्ड एंड, अब इसे मेन कौन ओन करता है, ऐसे कि देखभाल कौन करता है, इसका रख रखाव कौन करता है, वो करता है यूडीसी कंसोर्शियम, ये नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पब्लिशर विद हेडक्वार्टर। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, जिसके यूडीसी कंसोर्शियम के, वो है हेग, नीदरलैंड में। अब यूडीसी में क्या है कि आप अगर इंटरनेट पर डाल के देखें यूडीसी समरी, तो वो जो जितने नंबर हैं, कितने नंबर बन सकते हैं, वो सब आपको दिख जाएंगे, सिर्फ उस पर गूगल पे जाके देखेंगे तब। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। एल ए इज़ द लीडिंग लाइब्रेरी एसोसिएशन इन द यूनाइटेड किंगडम फाउंडेड इन, तो एल ए क्या है, एल ए इज़ द लीडिंग लाइब्रेरी एसोसिएशन इन यूनाइटेड किंगडम फाउंडेड इन, ये फाउंड हुआ था 1877 में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एल ए लाइब्रेरी एसोसिएशन है किसका, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइब्रेरी एक्विजिशन इज़ द डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल। जब हम लाइब्रेरी में एक्विजिशन करते हैं तो उसमें क्या क्या काम होते हैं, तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ना, वो है ऑल ऑफ दिस, क्योंकि सिलेक्शन भी हम उसी में करते हैं, परचेजिंग भी करते हैं, और सिलेक्शन परचेज ऑफ मटेरियल ऑफ लाइब्रेरी फॉर द लाइब्रेरी ये भी करते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ये जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो पेपर में हटा दिया था, नन ऑफ दिस कर रखा था, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है इसका आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ दिस। ठीक है, इस क्वेश्चन को पेपर में से हटा दिया गया था, लेकिन जहाँ तक मुझे इसका लगता है इसका आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ये सारे काम हम एक्विजिशन सेक्शन में करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू मेजर रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ ए प्रोसेसर, तो प्रोसेसर की स्पीड हम कैसे मेजर करते हैं, तो राइट आंसर है इसका FLOPS, फ्लॉप्स। तो फ्लॉप्स का मतलब होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। फ्लॉप्स क्या होता है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट डैट कैलकुलेट द परफॉर्मेंस कैपेसिटी ऑफ ए सुपर कंडक्टर, यानी कि एक सुपर कंडक्टर कितना अच्छी तरह काम कर रहा है, ये हम फ्लॉप से मेजर कर सकते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन कैन ओनली बी एग्जीक्यूटेड ऑन कंप्यूटर विद इंटीग्रेटेड फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि अगर हम किसी सुपर कंप्यूटर की स्पीड मेजर कर रहे हैं तो हम वो फ्लॉप्स पे मेजर करते हैं। ठीक है,
आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो कमेंट करिएगा, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन मैं और अच्छे अच्छे लेके आता रहूँगा आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन भी समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।